ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर बिना माफी मांगे आ गए तो आएंगे, पैरों से जाएंगे, कंधों पे लद कर। कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, वो जाएंगे भी, मैं आपको यही दिखा दूंगा। रामलाला के दर्शन भी करेंगे और कोई कंधे पे नहीं आएंगे। उनको खुद पता होना चाहिए कि सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो कहता है यहाँ क्राइम नहीं होगा, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, तो आप उसी को लेटर लिख रहे हो और कह रहे हो कि वो कंधों पे जाएंगे। कंधों, आप चैलेंज कर रहे हो पता किसको? राज्य सरकार को, बाबा को। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कितनी सेना लगाओगे, हमारे साथ संत हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई साथ हैं। बाबा की जो सेना है ना उत्तर प्रदेश में, वो कतई जहर वाली हो गई। अब सूबे का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है योगी, थोड़े बहुत बयान देंगे, 2-3 दिन बाद ये शांत हो जाएंगे। उन्हीं के साथ गेंदे की माला डाल के रामलाला के दर्शन भी करेंगे और इन्हें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, राज ठाकरे आ रहे हैं अयोध्या में तो उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने, एक उनके दूसरे भाई हैं जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, मैं राज ठाकरे से पहले थोड़ा उद्धव ठाकरे जी की बात करना चाहता हूँ। अगर आज बाला साहेब देखते होंगे तो राज ठाकरे को देख के कहते होंगे, फक्र से उनका सीना चौड़ा होता होगा, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को देखते होंगे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते होंगे। कहते होंगे जिस मैंने अपनी राजनीतिक पार्टी को जो मैंने हिंदुत्व के दम पे, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए बनाई, आज उसने उस राजनीतिक पार्टी का सत्यानाश कर दिया है ना। और राज ठाकरे, अगर राज ठाकरे को जो मैंने बयान सुने हैं, अब वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और वास्तव में मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व को हर किसी को बढ़ावा देना चाहिए। राज ठाकरे का मोस्ट वेलकम है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं राज ठाकरे का बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की बात को सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने मस्जिद और लाउड स्पीकर पर उन्होंने जिस तरीके से खुल के बोला है, मैं तो कहूँगा कि हर देश की हर जनता को और महाराष्ट्र की हर जनता को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और आगे से मैं तो उनको ये भी सुझाव दूंगा कि राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए और आगे सरकार बनानी चाहिए बीजेपी के साथ। देखिए, मैं जो एमपी जी ने, इन्होंने जो बोला है ब्रजभूषण जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, एक सम्मानित पद पे है वो, मगर उनको एक बात सोचनी चाहिए, जब महाराष्ट्र में पूर्वांचल वासियों के ऊपर, उत्तर भारतीयों के ऊपर, उत्तर प्रदेश वालों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, तब ये कौन सी नींद में सो रहे थे? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं मैं 2008 से विरोध कर रहा हूँ और इंतजार विरोध कर रहे हैं। इन्होंने अगर इतना रोजगार दिया होता, इतना काम करा होता, अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित होते, तो 2008 में इन्होंने कितनों को लोगों को जो है शरण दी है, कितनों का भला करा है। योगी के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश का नागरिक वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है और वहाँ खुश है अब, क्योंकि उसको पता है जो मैं कमाता खाता हूँ वो वहाँ पर मेरा सुरक्षित तो रहेगा। रात को मैं घर जाऊँगा तो कोई मेरा पैसा तो नहीं लूट लेगा। आप सीधी सी एक बात बताइए, आप ये राजनीति की बातें कर रहे हैं, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि आप यहाँ आके दिखाइए, हमारे नहीं देंगे। अब ये डिसाइड करेंगे उत्तर प्रदेश में कि रामलाला के दर्शन कौन करेगा कि नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, संविधान से बढ़कर है, आप ये बांटने वाली राजनीति कर कर क्या जताना चाहते हैं? राज ठाकरे जी अगर वहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं तो पहले वो भारत के नागरिक हैं, MNS के अध्यक्ष वो बाद में हैं, पहले वो एक हिंदुस्तानी है, राम भक्त है। और जितने बड़े राम भक्त आप हो, उतने ही बड़े राम भक्त वो है जो उद्धव ठाकरे जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना कि ये छोटा हिंदू है, ये बड़ा हिंदू है, और हम जो है गदाधारी है, ये घंटाधारी है। गधा उठाने से पहले ईश्वर के दरबार में घंटी ही बजाई जाती है। इनके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिरों में घंटी भी लगी हुई है। इनसे किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगर राज ठाकरे जी जा रहे हैं अयोध्या तो बिल्कुल जाएं, रामलाला के दर्शन करें, इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। ब्रजभूषण जी को सतर्क होना चाहिए, सतर्क होकर बोलना चाहिए। रामलाला के दर्शन राज ठाकरे जी नहीं करेंगे तो क्या अफगानिस्तान और अमेरिका से आके लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल वो जाएंगे। योगी जी महाराष्ट्र में अपनी ब्रांचें बना रहे हैं। योगी जी कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। योगी बुलडोजर के नाम से फेमस हुआ था, उनको बुलडोजर के नाम से अपना प्रचार नहीं कराना। उनके कोई बीवी बच्चे नहीं रो रहे योगी जी के, ना वो अपनी बहन और भतीजे को जानते हैं, जैसे वहाँ परिवारवाद चल रहा था, वो देश को जानते, बुआ और भतीजे वाला। आपको पता है 2-3 दिन पहले साइकिल वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने चाचा के पैर छू रहे हैं। अब उनको पता है सत्ता का जो नशा था वो चूर चूर हो गया है। तो अब ये पहले जिस भी पार्टी के थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है,
इनको राम मंदिर में जाने के लिए किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ना हो कि योगी जी के निगाहों में ये आ जाए और इनके खिलाफ बीजेपी में ही कोई कार्रवाई करी जाए। सर आप कह रहे हैं कि योगी जी की निगाहों में आ जाए, लेकिन उन्होंने तो योगी जी को पत्र लिख दिया कि आप भी राज ठाकरे से ना मिले। देखिए, वो सूबे का मुख्यमंत्री है जिसे कहते हैं धाकड़ मुख्यमंत्री बाबा। पहले यहाँ चलते थे 70 साल से वो बाबा जो ऐसे घूमते थे, ए बाबा अवैध वसूली वाला बाबा है रे, मुंबईया दिल्ली गैंगवार। अब उत्तर प्रदेश में तो क्राइम का नामो निशान मिट गया है। पट्टे ले लेके जाते हैं, बोले मैं श्याम मैं कयूम, बोले 5 लाख का इनामी बदमाश हूँ भैया, मुझे बंद कर दो योगी बाबा। बोले उनसे निवेदन क्यों किया जा रहा है कि आप ना मिले? करा जा रहा है कि ये तो 1.5-2 महीने पहले इन्होंने मुद्दा छेड़ा था हनुमान चालीसा का, तब से ये सोए हुए थे। 15-20 साल से 25 साल से जब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले हो रहे थे, तरह तरह की घटनाएं हो रही थी, कुछ घटनाएं आज भी होती है। अब उद्धव सरकार है, तब ये वहां पर कुछ बोलते नहीं थे। देखिए, इस देश में कर्म प्रधान देश है। मोदी जी ने एक बात बोली है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा मुझे मत चुनना, मगर जब भी विपक्ष कहता है अरे मोदी जी हार गए, बोले हाँ ईवीएम ठीक थी, अरे मोदी जी जीत गए, भैया ईवीएम हैक हो गई होगी। कभी ये कहते हैं नवयुवाओं को दिमाग हैक हो गया, कभी ये कहते हैं कि पब्लिक हैक हो गई। पहले डिसाइड कर लो हैक क्या हुआ। मैं बताऊं कौन हैक हुआ है? पप्पू। सर बात पप्पू की नहीं है, बात पप्पू की बात क्यों नहीं है? सर मुद्दा ये है कि ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर बिना माफी मांगे आ गए तो आएंगे, पैरों से जाएंगे, कंधों पे लद कर। कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, वो जाएंगे भी, मैं आपको यही दिखा दूंगा। रामलाला के दर्शन भी करेंगे और कोई कंधे पे नहीं आएंगे। उनको खुद पता होना चाहिए कि सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो कहता है यहाँ क्राइम नहीं होगा, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, तो आप उसी को लेटर लिख रहे हो और कह रहे हो कि वो कंधों पे जाएंगे। कंधों आप चैलेंज कर रहे हो, पता किसको? राज्य सरकार को, बाबा को। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कितनी सेना लगाओगे, हमारे साथ संत हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई साथ हैं। बाबा की जो सेना है ना उत्तर प्रदेश में, वो कतई जहर वाली हो गई। अब ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है जो दब के चलती थी उत्तर प्रदेश में, ये वही पुलिस है। और डकैत जी, देखो बात कहीं ना कहीं घुमा के पुलिस पे भी आएगी। डकैत जी ने लखनऊ में बात बोली कि मैं लखनऊ जाऊंगा, दिल्ली पुलिस को उन्होंने 1-2 बार धमकी दी, बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे। बाबा ने पता क्या बोला? वो रेस की राजधानी है, ये सूबे का, राज्य का लखनऊ जो है ना वो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जो बाबा जिस भाषा में जवाब चाहेगा ना उसको उस भाषा में दिया जाएगा। वहाँ गए नहीं और गए राम राम जी, किसान भाइयों नु राम राम, सर किसान बहनों नु राम राम बोले और आ गए। सर जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, कहीं गलत है। आप सुनिए, पूरा प्रश्न सुनिए, कहीं बयानबाजी हो रही है, कहीं ये निजी दुश्मनी का कारण लगता है, तो कहीं आपको नहीं लगता कि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के वो आपस में बटेंगे? नहीं, तीर्थ स्थल कभी नहीं बढ़ सकते। अगर ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि रामलला जो है वो उत्तर भारतीयों के है, सुन लीजिए, तो फिर केरल वाले और ये आंध्रा वाले तिरुपति बालाजी लेके बैठ जाएंगे, कश्मीर वाले जो हैं और उत्तराखंड वाले जो हैं वो चारों धाम लेके बैठ जाएंगे। अरे यार क्यों मूर्खता वाली बातें करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। सूबे का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है योगी, थोड़े बहुत बयान देंगे, 2-3 दिन बाद ये शांत हो जाएंगे, उन्हीं के साथ गेंदे की माला डाल के रामलाला के दर्शन भी करेंगे और इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या बुक कर लिया है और माफी भी मांगेंगे और तारीख बदलनी पड़ेगी। भाई मैं बता रहा हूँ 110% के 5 तारीख को वो दर्शन भी करेंगे। वो योगी जी से मिलना चाहेंगे तो योगी जी से मिलेंगे भी और ये शांत रखेंगे, ठंडी रखेंगे, चाय भी पियेंगे, उन्हें पिलाएंगे भी और लड्डू का भोग भी लगाएंगे भगवान श्री राम को, और लगाना पड़ेगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है। देखो राज ठाकरे अयोध्या में आ रहे हैं तो कुछ एक लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, हर कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँगा 100 में से सिर्फ 10% लोग विरोध कर रहे होंगे, 90% लोग राज ठाकरे का सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपने कहा है कि कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध तो सिर्फ सांसद जी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इतनी भीड़ है कि उनको अयोध्या तो छोड़िए यूपी की जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि इस टाइम योगी जी से बड़ा कोई सांसद या एमएलए एमपी या एमएलए हो सकता है। अगर जब वो योगी जी से मिलने अयोध्या आएंगे तो कोई भी किसी भी सांसद की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राज ठाकरे का विरोध कर सके। लेकिन उन्होंने योगी जी को भी पत्र लिखकर ये कहा है, निवेदन क्या है कि आप राज ठाकरे को ना मिले। देखो
योगी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी जी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है इस सदी के। मैं मानता हूं हिंदुस्तान में अगर आज के टाइम में सबसे बड़ा कोई चेहरा है हिंदुत्व का तो वो योगी जी हैं। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में जो छवि बनाई है वो राज ठाकरे ने बनाई है। तो अगर हिंदुत्व के दो चेहरे आपस में मिल रहे हैं दो स्टेट से, तो मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि और जो इस देश की जनता को भी पता है कि योगी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगी जी और महाराष्ट्र में राज ठाकरे दोनों हिंदुत्व की शान है। मैं ब्रजभूषण कह रहे हैं कि इससे पहले अभी हिंदुत्व क्यों याद आया, उससे पहले भी तो अयोध्या थी, उससे पहले भी तो रामलला जो टेंट में थे तब दर्शन करने नहीं आए, वो तो उत्तर भारतीयों के लिए रावण जैसा काम कर गए। मैं ब्रजभूषण जी से पूछना चाहता हूं कि अभी इतने टाइम से जो लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा था, अब योगी जी आने के बाद हिंदुत्व की बातें होने लगी हैं। इससे पहले क्या आपने पिछले 20 सालों में जो सपा की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, क्या आपने कभी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाए हैं? क्या लाउड स्पीकर पर कभी आपने आवाज़ उठाई है? अगर आज कोई आवाज़ उठा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में एक हिंदुत्व की पहचान बन के उभरे हैं और मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं। मैं और जहां तक मुझे लगता है कि देश की 90% जनता राज ठाकरे को महाराष्ट्र में सपोर्ट करती है।